हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बेहद आसान और टेस्टी नए नाश्ते की रेसिपी। तो नाश्ते में ऐसा क्या बनाया जाए जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए, जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो। तो इस रेसिपी में आपको वही रेसिपी देने वाली हूँ जो टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और सभी को पसंद आने वाली है। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड के साथ रेसिपी को दिल खोल के शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाएँ सबसे पहले। तो ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे प्याज को आपको इस तरीके से कट करना है जैसे मैं कट कर रही हूँ, हल्का सा मोटा मोटा। तो अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं डियर। आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, आप इसकी जगह पे अपनी मनपसंद की कोई सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्याज डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और प्याज की वजह से नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और इसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से कट करना है। अब इसको भी हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे हम लेंगे एक शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, तो इस तरह से हम इसको रिमूव कर देंगे और अब इसको हम बीच से इस तरह से कट कर लेंगे और ये वाला जो भाग होता है इसको हमें रिमूव कर देना है। और अब हम इसको भी इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा कट करेंगे। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो सुबह सुबह नाश्ते में ऐसा कुछ बनाने का मन करता है जो झटपट से बन जाए और बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आ जाए। तो ये रेसिपी उसी तरीके की है जो हर कोई पसंद करेगा, बच्चा हो या बड़ा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च यानी एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा प्याज को कट कर लिया है। अब इनको रखेंगे साइड में और आगे का काम करेंगे डियर। देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं। तो इस रेसिपी को हम कच्चे आलू से बनाएंगे तो टाइम की बचत है, गैस की बचत है। जब भी आपका कुछ कुरकुरा खाने का मन करे और आपके पास उबले आलू ना हो तो कच्चे आलू की इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। वेट में आलू हमारा मुश्किल से 50 ग्राम है और संख्या में सिर्फ 2 आलू है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार है, टेस्टी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी है। तो यहाँ पे फटाफट हम आलू को छील लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, आलू को छीलने के बाद इस तरह से मैंने पानी से वॉश कर लिया ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। यहाँ पे हमने लिया है ग्रेटर, जो बहुत ज़्यादा बारीक वाला नहीं होना चाहिए, मीडियम वाला ग्रेटर का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा मोटे छेद वाला भी नहीं लेना है। अब हम आलू को फटाफट ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से क्या होंगे, 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमें इस तरीके से पतले पतले लच्छे बन जाएंगे और रेसिपी का लुक भी बहुत ही प्यारा आएगा और दूसरी बात ये कुक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। तो चलिए ग्रेट कर लेते हैं डियर। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए दोनों आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। लच्छे हमारे देख सकते हैं कितने ज़्यादा पतले पतले हैं। और अब हम इनको तुरंत ही पानी में डाल देंगे ताकि ये बिल्कुल भी काले ना पड़े और इसका सारा स्टार्च निकल जाए। तो यहाँ पे हमें लच्छों को 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करना है ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। तो यहाँ पे ये जो पानी होगा आप लोग इसको फेंकिएगा नहीं, आप इसको पौधों में डाल दीजिएगा, आपका पानी का सही इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से दबाते हुए इसका सारा पानी रिमूव करके इसको 3 से 4 पानी वॉश करके लेके आना है, फिर आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 3 से 4 पानी अच्छे से आलू के लच्छे को मैंने वॉश कर दिया, इसका सारा स्टार्च निकल गया है। अब इससे आप कोई भी नाश्ता बनाएंगे तो वो कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा, चाहे आप तुरंत खाइए गरम गरम, चाहे ठंडा खाइए, वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आलू के लच्छे काले ना हो जाए इसलिए हम इसको तुरंत ही पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे और इस तरह से पानी में ट्रांसफ़र करके हम इसे साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे डियर। तो फ्रेंड, रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो लाइक करना मत भूलिएगा डियर। तो चलिए आगे का काम करते हैं। एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लेंगे और अब इसके बर्तन के अंदर हम क्या रखेंगे, इस बर्तन के अंदर हम रखेंगे छन्ने को। तो यहाँ पे छन्ने को रखने के बाद अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूँ का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं, हमारा मुश्किल से 150 ग्राम है और नाप में एक बड़ी कटोरी है, आप कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं डियर। तो इस आटे को हमें फटाफट इस तरह से छान लेना है। छानने से क्या होगा, हमें बहुत ही बारीक बारीक आटा मिल जाएगा और मोटा आटा हमारा बच जाएगा, उसको हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको हम फटाफट छान लेते हैं।
तो ये देखिए जो मोटा मोटा है इसको हम साइड में रखेंगे। और अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ है हमारी नमक। तो हम इसमें अब डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। थोड़ा सा हम कुटा हुआ लाल मिर्च डालेंगे जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। थोड़ी सी अजवाइन, जिसको हम इस तरीके से हथेली पर रख के मसल के डालेंगे। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और थोड़ा सा कसूरी मेथी, अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। अब हम नाश्ते को कुरकुरा और अंदर से खस्ता बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो घी हमारा जमा हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास घी ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, इसीलिए मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। अगर आप घी नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसकी जगह पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह से हम बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी बांधने पे बंध रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट घी पड़ा है इसके अंदर। अगर नहीं बंध रहा है तो थोड़ा सा आपको घी और डालना है। यहाँ पे बस आपको ख्याल रखना है घी आपका रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ठंडा और गर्म नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा आटा डाल के पानी डाल के हम इसका आटा लगाएंगे। आटा डाल के नहीं लगाना है, मैंने गलत बोल दिया। तो यहाँ पे हमें आटा बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, मीडियम सॉफ्ट डो लगा के रेडी करना है। तो चलिए रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आटा मैंने लगा लिया, ना बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे ताकि आटा बिल्कुल भी ऊपर से ड्राई ना हो। और इस आटे को हम कवर करके रख देंगे। नॉर्मल आटे की तरह हमें इसको गूंदने का झंझट नहीं करना है, हमें इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है और 5 मिनट में आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो जब तक आटा सेट होगा हम अपना दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली, आप चाहें तो इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें हम 1 छोटा टेबलस्पून तक ऑयल डाल देंगे। ऑयल को बिल्कुल अच्छे गर्म करके हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। बस इतना जीरा इनफ है। जीरे को चटका लेंगे और जब जीरा चटक जाएगा तब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है मोटा मोटा। गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। और फिर इसके बाद हम इसमें 1 ग्रीन चिली डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को हटा सकते हैं। और इसको हम चटका लेंगे 10 से 15 सेकेंड अच्छे से। जब ये चटक जाएगा तब इसके बाद हम इसके अंदर अपनी शिमला मिर्च को ऐड कर देंगे, जिसको मैंने इस तरीके से पहले कट करके दिखाया था आपको। और इसको भी हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है ताकि शिमला मिर्च का कच्चापन निकल जाए। तो इसमें सब्जियां अपने मन मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और अब इसके बाद जो हमने प्याज को कट करके रखा था उसको हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें ना ही काला करना है ना ही ब्राउन करना है, बस हमें प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेना है। तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने के लिए। तो प्याज हमारी जल्दी सॉफ्ट हो जाए, हमारा टाइम बचे, इसलिए हम तुरंत ही इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। और नमक डालने की वजह से प्याज और हमारी शिमला मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें कोई भी मसाले नहीं ऐड करने हैं, सिर्फ हमें पहले नमक ऐड करना है और इसको हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्या आइए आपको बता देते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, जो हमारे नाश्ते को टेस्टी बनाने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पेट को लाभकारी होती है। और हींग हमें डाल के अच्छे से भून लेना है 10 से 15 सेकेंड। और अब हमारे जो आलू के लच्छे थे उनको हम पानी से निकाल के डायरेक्ट डालेंगे। यहाँ पे हमें उसको बहुत ज़्यादा निचोड़ कर नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप निचोड़ कर डालेंगे तो जो हमारे लच्छों का मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और लच्छे हमारे जल्दी अच्छे से कुक नहीं होंगे। इसीलिए हमें पानी में डायरेक्ट इस तरह से हाथ डाल के लच्छे को निकाल के डाल देना है, पानी नहीं निचोड़ना है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम अब हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम आलू को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो आलू के लच्छे इस तरीके से पतले पतले हैं, तो इनको मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा गलने में। तो चलिए इनको हम पका लेते हैं। फ्रेंड देखिए 2 मिनट हो चुका है, आलू के लच्छे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा हरा धनिया, फिर थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, और थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। और नाश्ते को टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे।
और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब हमारा नाश्ता लंबे समय तक ख़राब ना हो तो हम इसके लिए इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, जिससे इस रेसिपी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और इस रेसिपी को आप सफ़र पे भी ले जा सकते हैं। अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं तो आप इस रेसिपी को बना के आराम से पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब होने का डर नहीं होगा अगर आप ये एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे। वो क्या है आइए आपको बता देते हैं। वो है हमारा 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिससे क्या होगा आलू का जितना भी मॉइस्चर होगा ये सोख लेगा और आलू का जो नाश्ता है हमारा वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप इसकी जगह पे अरारोट का आटा भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप चावल का आटा डालिए। अगर वो भी नहीं है तो आप गेहूं का नॉर्मल आटा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये सीक्रेट चीज़ आप डालेंगे तो इसका टेक्सचर भी बदल जाएगा और आलू का जितना भी मॉइस्चर होगा ये अपने अंदर ले लेगा और रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी। ये देखिए इस तरह से डाल के हमें इसको 10 से 15 सेकेंड हाई फ्लेम पे पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको पका लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए डालेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी डियर। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला ना हो तो आप सिर्फ गरम मसाला डाल के ही बना सकते हैं। अगर आपको हमारे गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डियर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको मसाले को डाल के अच्छे से पका लिया है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है सूखा नारियल। तो यहाँ पे मैंने सूखा नारियल लिया है। आप चाहें तो ताजे वाले नारियल के साथ ही बना सकते हैं, लेकिन ताजा वाला नारियल हमारे पास नहीं होता है। तो सूखा नारियल तो हर घर में उपलब्ध होता है, तो इसीलिए इस रेसिपी में सूखे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, हल्का सा मोटा मोटा कट करना है। ये देखिए और इस तरह से हमने जो नारियल लिया है वो वेट ने हमारा 50 ग्राम नारियल है और इस नारियल को डालने से हमारी रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, टेक्सचर आएगा और रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनेगी। तो रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसको मोटा मोटा कट कर लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कट करना है, इसी तरीके से कट करना है जैसे मैं कट कर रही हूँ। और इस तरह से कट करने के बाद हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो हम आपको बताएँगे। तो यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसको हम भिगोएंगे यानी सोक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बड़ा वाला भर के पानी को गर्म करके लिया है। पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए और इस तरह से पानी गर्म लेंगे तो क्या होगा आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और इस तरह से ये फटाफट से फूल जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको कवर करके 5 मिनट का रेस्ट देना है ताकि अच्छे से फूल जाए। तो चलिए जब तक ये फूलते हैं हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक दूसरा बर्तन ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद चावल। तो यहाँ पे मैंने कच्चे चावल का इस्तेमाल किया। ये वही राइस है जो हम रेगुलर खाते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे बासमती राइस भी ले सकते हैं या फिर कोई भी चावल जो आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट है यार चावल हमारा 50 ग्राम है और नाप में कटोरी आप कब से मेजरमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे ताकि जो इसमें स्टार्च है और धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे हम चावल को 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चावल को मैंने 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लिया, इसका सारा स्टार्च निकाल लिया है। अब यहाँ पे जो हमने नारियल को कवर करके रखा था वो अच्छे से फूल गया है। 5 मिनट के बाद अब इसको हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पानी अभी भी हल्का सा गर्म है। तो क्या होगा हम इस तरह से इसको दोनों को मिक्स कर देंगे और हम अपने चावल को इस तरह से भिगोएंगे। तो क्या होगा 2 मिनट में ही चावल अच्छे से फूल जाएगा। अगर आप इस तरह से प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप चावल को 2 घंटे पहले ही भिगो के रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक हमारा चावल अच्छे से फूल रहा है तब तक हम इसे साइड में रखेंगे और फटाफट बनाएंगे इसके साथ खाने वाली एक मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चटनी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई ली, आप चाहे तो पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। जब हमारा बर्तन अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तक ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेना है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब गैस के फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम आगे का काम करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे चने की दाल और 1 चम्मच डालेंगे हम धुली हुई उड़द की दाल। दोनों दालों को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। जब दाल चटक जाएगी तब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 4 कलियां लहसुन की
और 1 इंच के अदरक को इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। यहाँ पे हमें इसको इससे 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है ताकि लहसुन और अदरक अच्छे से भुन जाए। यहाँ पे दाल को मैंने भिगो के नहीं लिया था, दाल को मैंने कच्चा ही लिया है, बस कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। तो दाल को हमें ना ही काला करना है ना ही लाल करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए, इसलिए हमें इसको धीमी धीमी आंच से पहले पका लेना है। फिर उसके बाद लहसुन डालना है और फिर उसके बाद हमें इसके अंदर डालना है अदरक। जब लहसुन और अदरक हल्के हल्के से सुनहरे हो जाएंगे तब हम इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। तीखा अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपकी बहुत ज़्यादा तीखी है तो आप 1 डालना, नहीं तीखी तो आप 2 डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने लिया है एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस तरह से पतला पतला कट कर लिया है। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है 10 से 15 सेकंड, पहले हाई फ्लेम पे, फिर उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें 1 मिनट और पका लेना है। तो देखिए दाल को हमने शुरुआत में कम इसीलिए पकाया था क्योंकि जब तक हम सारी चीज़ें पकाएंगे दाल को ही अच्छा सा कलर आ जाएगा, इसीलिए शुरुआत में दाल को काला या लाल नहीं करना है, नहीं तो लास्ट में आते आते दाल एकदम काली हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, यानी ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, जिसके मैंने बीज निकाले ना ही जूस निकाला है। जब टमाटर हमारा डालेंगे तब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पे हमें इसको इस तरह से मिक्स करके 1 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है ताकि टमाटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो चलिए टमाटर को हम 1 मिनट सॉफ्ट करने के बाद आपसे मिलते हैं। मिनट हो चुका है हमारे टमाटर को कवर करके पकाते हुए। अब हम इसको खोल लेंगे और टमाटर को चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं गलाना था, इसी स्टेज तक हमें टमाटर को पकाना है, इसीलिए घड़ी देख के सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें इसको कवर करके पकाना है। और अब इसके बाद हम इसमें नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए ऐड करेंगे चाट मसाला, और चाट मसाला डाल के हमें लास्ट में गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। और इस मिश्रण को हम फटाफट एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको हम फटाफट पीस लेंगे। तो चलिए इसको हम पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से पिस जाता है। तो यहाँ पे ये दाल की वजह से चटनी बहुत ही अच्छे से कलर आती है, बहुत ही प्यारी बनती है। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे थोड़ी सी गाढ़ी चटनी पसंद है तो मैं इस तरह से रखूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी थिकनेस कैसी है। ऐसी है, बहुत ही मज़ेदार। आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिसके इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तड़के पैन में मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और इसको 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेंगे। जब जीरा चटक जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे सरसों को भी 10 से 15 सेकंड चटकाने के बाद ऐड कर देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी मज़ेदार सी चटनी रेडी हो चुकी है। इस चटनी को आप कोई भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे, जो उसका टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा। तो चलिए चटनी को साइड में रखते हैं और दूसरा काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है आटे को रेस्ट पे रखे हुए। आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब थोड़ा सा हम हथेली में ऑयल लगा के इसको हम चिकना करेंगे और चिकना करके हम 10 से 15 सेकंड इसको इस तरह से मसलेंगे। मसलने से 2 फ़ायदे होंगे, एक तो हमारा नाश्ता बहुत ही अंदर से कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा और दूसरी बात इसमें बहुत ही अच्छी सी लचक आ जाएगी और आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से लचीला हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब भी वो गेहूं के आटे का नाश्ता बनाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, हार्ड नहीं रहता है, यानी क्रिस्पी नहीं रहता है, तो आप मसलते नहीं। अब थंब का ये वाला भाग का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से आगे करेंगे और पीछे करेंगे। ये देखिए ऐसा हमें 3 बार करना है और आटा हमारा इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इसको हम 2 पार्टीशन में कर लेंगे इस तरह से, और एक को हम रख देंगे और एक की हम इस तरह से लोई बना लेंगे, जिसको पेड़ा ही बोलते हैं कई जगह पे। हमारी तरफ तो इसको पेड़ा बोलते हैं, लोई बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से हमें इसको चपटा करके इसे रोल आउट करना है। बहुत ज़्यादा इसको हमें मोटा नहीं रखना है, चपाती के इतना पतला बेलना है। तो चलिए इसको बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको बेल लिया है। मैंने इसको चपाती इतना पतला रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। और इसी तरीके से आपको बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा। अब हमारी जो तैयार स्टफिंग थी उसको हम यहाँ पे रख लेंगे और चम्मच की सहायता से भी आप फैला सकते हैं या हाथ की सहायता से भी फैला सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे इसके ऊपर, ताकि ये जब हम फैलाएं तो हमारे हाथों में ना चिपके। और इसकी हमको एक पतली सी लेयर फैलानी है। तो थोड़ा सा आटा लगाने से बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी आएगा और काफ़ी गजब बनेगा।
ये देखिए, इस तरह से हमें इसको फैला लेना है। थोड़ा सा पतला ही फैलाइएगा, बहुत ज़्यादा मोटा मत फैलाइएगा। जैसे मैं फैला रही हूँ उसी तरीके से आपको ही फैलाना है। अगर आपको लग रहा है आपको आटा नहीं हल्का हल्का सा छिड़कना है इसके ऊपर, तो आप इसकी जगह पे ऑयल भी लगा सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने इसको फैला लिया, किनारों को मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा लेंगे और इस तरह से हम करेंगे टैप टैप, और ये वाला हिस्सा लेंगे और इस तरह से करेंगे टैप टैप। अब हम इसको टाइटली रोल करेंगे। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ। और इस तरह से हमें हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि आपस में सारी लेयर चिपक जाए। और इस तरह से करने के बाद अब इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे। ये देखिए, और मोड़ने के बाद इस तरह से हम हल्का सा कट लगाएंगे। तो कट हमें ज़्यादा डीप नहीं लगाना है, हल्का सा लगाना है। और कट लगाने के बाद इस तरह से हम इसको फैला लेंगे। ये देखिए, फिर वापस से हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इस तरह से हम इसको टैप टैप करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है, बस हमें इसको फिंगर की सहायता से हल्का सा फैला लेना है। बहुत ही गजब का नाश्ता ये बनता है। बनाने में जितना ज़रा आसान है, खाने में से ज़्यादा मज़ेदार है और हर कोई से बना पाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा आप सूखा आटा या मैदा जो भी लगा सकते हैं लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैं गेहूं का आटा लगा रही हूँ, आप मैदा भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। इस तरह से हमें इसको रखना है, बहुत ही कमाल का बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको अब दूसरा तरीका शेयर करूँगी। तो मैं फिर से रोटी बेल लेती हूँ, फिर मैं आपको इजी तरीका बताऊँगी। तो फ्रेंड, अब मैंने इस तरह से इसको बेल लिया है दूसरे वाले को। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी। इसको भी सेम मैंने पहले वाले की तरह पतला ही रखा है, जैसे चपाती हमारी होती है, मोटा नहीं रखना है। अब यहाँ पर हम अपनी स्टफिंग को इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पानी के हाथ से फैला के दिखाऊंगी। अगर आप आटा नहीं लगाना चाहते तो इस तरह से पानी को हाथ में हल्का सा डिप करके इस तरह से फैला सकते हैं। ये देखिए, ईज़िली ये फैल जाएगा। अगर आपको पानी नहीं लगाना है तो आप इसकी जगह पे ऑयल भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको हल्का हल्का सा पतला ही फैलाना है, बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं होना चाहिए स्टफिंग की। ये देखिए, इस तरह से मैंने स्टफिंग को बराबर से फैला लिया है। इस बार मैंने आटा नहीं छिड़का है, मैंने इसमें पानी का हाथ लगाया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फैलाने के बाद अब हम ले लेंगे एक धारदार नाइफ़, इसको बीचों बीच में रख देते हैं ताकि आपको सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और इस तरह से हम इसको कट लगाएंगे। ये देखिए, कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं आप, सेम मेरी तरीके से फॉलो कीजिएगा रेसिपी को, आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको हम प्रेशर देते हुए इस तरह से लॉक कर देंगे। ये देखिए, और अब हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे इसके ऊपर। मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया है। उल्टी की तरफ करके भी थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और अब हाथों की सहायता से इस तरह से हम इसको फैलाते जाएंगे। ये देखिए, आप चाहे तो बेलन से भी बेल सकते हैं। तो मैं बेलन से भी बेल के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट बेलन नहीं चलाना है, हल्के हाथों से बेलन चलाना है। और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको बना लिया है। आप चाहें तो इस तरह से फिंगर की सहायता से भी इसको बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दोनों मेरे रेडी हो चुके हैं। इसमें स्टफिंग कम दिखती है और इस वाले में स्टफिंग काफ़ी मज़े की दिखती है। तो इसको मैं आपको फ्रीज करने का तरीका भी दूंगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये वाला मैंने हल्का सा कम रखा है, इसको मैंने पतला बना लिया है। तो जिसको पतला खाना है वो इस तरीके से पतला भी बना सकता है बेल के, और जिसको हल्का सा कुरकुरा और अंदर से खस्ता चाहिए वो हाथों की सहायता से इसको बढ़ा ले। इसको आप और भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा
आटा लगाइए और इस तरह से थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ और देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे बहुत ही ज़्यादा अंदर से करारे और क्रिस्पी बनेंगे और खस्ता बनेंगे। फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया। आप चाहे तो इसको लोहे के तावे पे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी बर्तन लीजिएगा, नॉन स्टिक लीजिएगा या लोहे का, उसको अच्छे से हीट करके ही पराठों को डालिएगा और मोटे तल्ले का लीजिएगा, यानी भारी लीजिएगा। जब हमारा तावा बिल्कुल अच्छे से हीट हो जाएगा तब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। गैस के फ्लेम को हमें फुल रखना है और फुल फ्लेम पे हमें इसको 10 सेकंड अच्छे से कुक करना है। 10 सेकंड जब आप कुक कर लेंगे तब आपको इस तरह से इसको हल्का सा इस तरह से किनारों को छुड़ाते हुए पलटना है। ये देखिए जैसे मैं सेम पलट रही हूँ, ये देखिए। और इस तरह से पलटने के बाद आपको इसको सिकने देना है 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के बाद ये जब हल्का सा कुक हो जाएगा तब हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि हमें जो टिप हमने दी है आपको उसे फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हल्का हल्का सा सिक जाएगा तो हम थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर लगा रहे हैं। आप चाहें तो इन पराठों को रिफाइंड ऑयल या सरसों के तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी की बात ही दूसरी होती है। और अब इसको हम पलटेंगे हल्का सा साइडों को छुड़ा के, ये देखिए। और अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो फ्रेंड बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनके पराठे अंदर से नुरान नहीं बनते, यानी नरम नहीं बनते। तो उसका कारण ये होता है कि आप लोग शुरुआत में फ्लेम को लो करना भूल जाते हैं। तो शुरुआत में पहले आपको हाई करना है, फिर उसके बाद 10 सेकंड बाद लो कर देना है, और लो फ्लेम पे 1 मिनट पकाने के बाद ही आपको इसको इस तरह से सेकना है। अब मैं इसको पलट लूँगी और इस तरह से हम दबा दबा के पराठों को अच्छे से पकाएंगे। पराठे हमारे बहुत ही ज़्यादा गजब टेस्ट के बनते हैं, और अंदर से जो इसका मॉइस्चर है वो बहुत ही ज़्यादा मोल्टिंग होता है। तो यहाँ पे हमारे जो पराठे हैं वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दबा दबा के हमको इसको सेकना है और गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो चलिए 1 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे धीमी धीमी आंच पे हमारे पराठे सिक गए हैं एक साइड से। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है, और लच्छे देखिए कितने ज़्यादा इस तरह से क्रिस्पी लग रहे हैं। और अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और दबा दबा के हम पराठों को अच्छे से दूसरे साइड भी कुक करेंगे। तो यहाँ पे हमें शुरुआत में इसे मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद फिर फ्लेम को हाई कर देना है, और हाई फ्लेम पे अपने पराठों को इस तरह से पकाना है। ये देखिए कितना गजब का हमारा पराठा दोनों ही साइड से कुक हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद नहीं करेंगे, हम अपना दूसरा पराठा बनाएंगे। बनकर रेडी हो चुका है हमारा कच्चे आलू और गेहूं के आटे का ये मज़ेदार सा पराठा लच्छे वाला। देख लीजिए इसका फाइनल ये कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। पराठा हमारा बहुत ही ज़्यादा अभी जल रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ज़रा क्रिस्पी है। जब ये गर्म है तब ये इतना क्रिस्पी है, जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। काफ़ी ज़्यादा जल रहा है लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको दिख जाए। और यहाँ पे देखिए आलू की जो स्टफिंग है वो कितने बराबर से इसके अंदर फिल है। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, आलू की स्टफिंग कोने कोने में गई है। इस तरीके से मैंने इसको स्टफ करके बनाया है। वैसे नॉर्मल आपने आलू के पराठे खाए होंगे, लेकिन कच्चे आलू के ये भून के और स्वादिष्ट तरीके से जिस तरह से मैंने बनाया बना के खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और पराठा हमारा बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट बना है, काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ लच्छे कितने अच्छे से कुक हुए हैं। ये देखिए, और यहाँ पर ये पराठों को मैंने 2 चटनी के साथ सर्व किया है। काफ़ी ज़्यादा जल रहा है, लेकिन आप लोग जलता हुआ मत खाइएगा, थोड़ा सा ठंडा करके खाइएगा। मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं फटाफट दिखा रही हूँ। इतना गर्म है कि मैं इसे छू नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसको सर्व किया ये वाली चटनी के साथ, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको इस चटनी के साथ नहीं खाना है तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं डियर। अगर आप केचप के साथ खा रहे हैं तो आपको और मज़ा आएगा, नहीं तो आप ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और इस चटनी के साथ अगर आपने एक बार बना के खा लिया तो इसका मज़ा दुगना हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही कमाल के ये पराठे बने हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, माउथ मेल्टिंग है। बिल्कुल मैं तोड़ के दिखाया, एक एक पराठा एक एक लच्छा बिल्कुल अच्छे से खिल रहा है, और दूसरा पराठा हमारा भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। चलिए मैं आपको वो वाला दिखा देती हूँ साइड करके। ये देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है, और यहाँ पे ये वाला मैं नहीं तोड़ूंगी,
ये वाला मैं इस तरह से तोड़ के आपको दिखा दी हूँ। इन दोनों चटनी के साथ खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक देख के मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और जब भी आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए और आपका सब्जी रोटी बनाने का दिल ना करे तो इस रेसिपी को बना के आप उन्हें डिनर में भी दे सकते हैं, वो भी खुश, आप भी खुश। 5 मिनट हो चुका है हमारे मिश्रण को रेस्ट पे रखे हुए। यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है चावल। इस तरह से जब हम इसको मैश कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से टूट रहा है। तो गर्म पानी में आप इसको भिगोएंगे तो 5 मिनट में ये अच्छे से रेडी हो जाएगा, इस तरह से फूल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको नारियल दिखाऊंगी। नारियल भी हमारा बिल्कुल अच्छे से व्हाइट हो गया है, यानी बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। जैसे लग रहा है फ्रेश नारियल है, क्योंकि मैंने इसको भिगो के लिया है। तो सूखे नारियल से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश वाला ना हो। अब इसे कैसे यूज़ करना है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे मीडियम साइज वाला जार, ना बड़ा वाला ना छोटा वाला, मीडियम साइज वाला का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम इसमें से अपना चावल और नारियल निकाल के इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है ये वाले का। पहले हमें इसको इस तरह से छान के अच्छे से इसके अंदर ऐड कर लेना है, फिर हम आगे का काम करेंगे। और मैं बताऊंगी कि इसके अंदर पानी कितना जाएगा जिससे ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें मैं पानी का मेजरमेंट बताऊँगी। तो जिस कटोरी से आपने चावल लिया उसी कटोरी से आपको नाप के पानी डालना है, उसी से बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ना कम ना ज़्यादा। तो कटोरी बिल्कुल सेट कर लीजिएगा, जिससे आप चावल नाप रहे हैं उसी से आपको पानी ऐड करना है। तो मैंने जिस कटोरी से चावल लिया था उसी से मैंने पानी इस्तेमाल किया है। और उतना पानी डाल के इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, बस कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट में बिल्कुल भी लम्स ना रहे, इसलिए हमें रेसिपी को रोक रोक के चलाना है। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिश्रण को बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से पीस गया है। अब इसको एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा बैटर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कितना स्मूथ तरीके से पिसा है, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं है। अगर आपको लगे लम्स है या गुठलियाँ हैं, कुछ बच गया, तो उसके लिए आपको इसको छान लेना है। लेकिन आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से पानी डालेंगे तो आपका परफेक्ट पीस जाएगा। तो यहाँ पर अब इसमें हम डालेंगे बहुत ही अच्छी सी सॉफ्टनेस के लिए 1 चम्मच दही, जो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास दही ना हो तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही डालने के बाद अब इसमें हम डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसके अंदर कोई मसाला वगैरह नहीं जाएगा। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। और यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि जो हमने दही डाला है वो बैटर के साथ अच्छे से स्मूथ तरीके से मिक्स हो जाए। और अब इसके बाद हम नाश्ते को फूला फूला बनाने के लिए इसके अंदर क्या डालेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बैटर हमारा किस तरह से है। इस तरह से हमारा बैटर है, बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। इस तरह से आप इसमें करछी डाल के इसको उल्टा कीजिए और एक लाइन को ड्रॉ कीजिए बीच में से। अगर लाइन आपस में चिपक नहीं रही है तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर लाइन आपकी आपस में चिपक रही है तो समझ जाइए घोल बहुत ज़्यादा पतला है। तब आपको क्या करना है, अगर आपका घोल पतला हो जाता है तो आपको इसके अंदर 1 चम्मच सूजी ऐड करनी है, वो भी बारीक करके। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो इसी तरीके का आपका बैटर बनेगा, जैसे हमारा डोसा बनाने वाला बैटर होता है उसी तरीके से इसका बैटर को हमें रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया। अब नाश्ते को हम फूला फूला बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे क्या, ये आपको बता देते हैं। अब नाश्ते को हम जालीदार और परफेक्ट बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच इनो। तो यहाँ पे मैंने नींबू फ्लेवर वाला इनो लिया है। यहाँ पे जो पूरा सैशे आता है उसका मैंने आधा इस्तेमाल किया है। और इस तरह से डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हमें इसके अंदर पानी वगैरह नहीं डालना है, डायरेक्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि अगर आप पानी डालेंगे तो बैटर पतला हो जाएगा, फिर नाश्ता आपको बनाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बैटर डालने के बाद, हमारा इनो डालने के बाद बैटर इस तरीके से फ्लफ़ी हो जाएगा और बिल्कुल जालीदार हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना है, बैटर में हमें इनो तभी डालना है जब हम इस नाश्ते को फाइनल बनाने वाले हो। पहले से डाल के रखेंगे तो नाश्ता बिल्कुल भी जालीदार नहीं बनेगा, क्योंकि इनो का असर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से बैटर को आप रात में बना के रख सकते हैं। इनो तभी डालिए जब आपको बनाना हो। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ, देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक जिससे बहुत ही कमाल के बनेंगे। गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक तावा लिया है। आप चाहे तो लोहे का तावा भी ले सकते हैं, उसमें भी बन जाएगा। बस आपको ख्याल ये रखना है जो भी तावा ले रहे हैं थोड़ा सा आपको मोटे तल्ले का लेना है, यानी भारी तावा लेना है। यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे से पहले तावे को गर्म कर लेना है। जब तक तावा हमारा गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे आप नॉनस्टिक लेंगे तो आपका बहुत ही कम तेल में तैयार होगा, और लोहे का लेंगे तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगेगा, बस इतना फ़र्क है। अब यहाँ पर हम ब्रश से अच्छे से इस तरह से इसको ग्रीस कर देंगे, थोड़ा सा इस तरह से हमें ग्रीस कर लेना है, जिससे हमारा जो नाश्ता होगा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं।
और बहुत ही कम ऑयल का नाश्ता है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे बनाने से पहले एक बार हम बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे और अब एक कड़छी बैटर को भर के लेंगे और इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच में डालेंगे और साइडों से हल्का सा इसको हम चला देंगे। यहाँ पे हमें इसको ज़्यादा नहीं चलाना है, बस हल्का सा ही चलाना है, ये अपने आप ही फैल जाएगा। और अब इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके हम इसको धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है, गैस का फ्लेम हमें पहले शुरुआत में हाई रखना है। जैसे ही हमारा हम डाल देंगे फिर उसके बाद हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे से 2 मिनट के लिए पकाना है। देखिए जाली इस तरह से पड़ना शुरू हो गई है। यहाँ पे हमें इसको धीमी धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट के अंदर ही हमारा ये बहुत ही अमेजिंग सा नाश्ता रेडी हो जाता है। खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में उससे ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ बन जाता है। चावल और नारियल तो हर घर में होता है, तो आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर खाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिए। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है इसको कवर करके पकाते हुए। यहाँ पे देखिए हमारा जो नाश्ता है वो कितने अच्छे तरीके से कुक हो गया है। अब मैं इसको फटाफट निकाल लूँगी, बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत नाश्ता लगा है देखने में। जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। और दालियाँ देखिए कितने बेहतरीन तरीके से पड़ी है और बनाने में उससे ज़्यादा आसान है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। दोबारा बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको फिर से हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से बैटर को फेंट लेंगे और फिर से हम 1 चम्मच बैटर को इस तरह से डालेंगे और हल्का हल्का सा इस तरह से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमें फैलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप परफेक्ट शेप ले लेता है। और यहाँ पे बस आपको ख्याल ही रखना है, बैटर में उतना ही पानी डालना है जितना आपने चावल लिया है, उसी के मेजरमेंट से आप पानी डालेंगे तो परफेक्ट बैटर बनेगा और बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ बैटर बनेगा। और बिल्कुल बैटर को अच्छे तरीके से पीसना है। यहाँ पे देखिए फिर से जालियाँ पड़ने लगी है। और दूसरी टिप ये है, सोडा यानी बेकिंग पाउडर या फिर इनो आपको तभी डालना है जब आप इसे बनाने लगे फाइनल स्टेज पे। अगर आप पहले से डालेंगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा। तो बैटर को आप रात में बना के रखिए, जब आपको बनाना हो तब आप इसके अंदर इनो ऐड कीजिए या फिर बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए दूसरा वाला भी हमारा इस तरह से बन गया है धीमी धीमी आँच पे। तो चलिए इसको वापस से 1 मिनट कवर करके पका लेते हैं। टोटल 2 मिनट लगता है इसको पकने में। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो चुका है, दूसरा वाला भी हमारा बेहतरीन तरीके से बन गया है और इसको भी हम फटाक से निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम अपने बाकी बना लेंगे। फिर आपसे मिलते हैं। बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, जिसे हमने ना सूजी से बनाया है, ना पोहे से बनाया है, ना ही बेसन से बनाया है। और देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़रा खूबसूरत लगता है। मिनटों में ये बनने वाला नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए हाथ में आते ही बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल आराम से समा जा रहा है, इतना ज़रा सॉफ्ट है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट होता है ठंडा होने के बाद। तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा मुलायम है, रुई जैसा। और इसे मैंने सर्व किया ये वाली चटनी के साथ, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अलग ही लेवल का लगता है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ एंजॉय कर लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को 1 लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी बच्चों को सर्व कर सकते हैं और आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को 1 लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए। तो आप इसे इस तरह से बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं डियर। इस तरह से आप इसको लगा के और इसका रोल बना लीजिए और बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।